महेश पांडे जी जहरीला पदार्थ कुछ खा लेनी और अभी हॉस्पिटल में भर्ती बनी, इमरजेंसी में बनी, उनका खातिर महेश पांडे जी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आईसीयू में हैं तो भगवान भोलेनाथ से ये मैं प्रार्थना करूंगा कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, जल्दी ठीक कर दें, ताकि पब्लिक के बीच। लेकिन अगर औरत पढ़ ली मर्द अनपढ़ बा तो वो औरत खुद एक माँ बनेंगी कभी ना कभी, क्या आप ऐसा करना चाहेंगी जो ज्योति मौर्य की हैं? देखिए आप तो मेरे से ही पूछ दिए कि ऐसा मौर्या ऐसी मिली कि नहीं जिसके साथ पति ने गलत किया। ऐसे बहुत सारी महिला, एक आप एसडीएम को देखिए कि जो अपने घर के लिए, अपने पति के लिए शायद गृह प्रवेश था, उसको छुट्टी नहीं मिला तो उसने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो कभी तो आप लोग उस पर न्यूज नहीं बनाया। और एक बिना न्यूज का आप कैसे जाने? एक मिनट, बिना न्यूज का आप कैसे? मौर्य जी के बारे में हम यही कहेंगे, उनका भी मैंने स्टेटमेंट देखा, इनकर आलोक मौर्य के भी हम स्टेटमेंट। पढ़ा लिखल बा, एमए होके मरद, बीए होके, पीजी होके, माने एसडीएम कलेक्टर का मुख्यमंत्री हो जाए मरद, अगर ओकर मेहरारू अनपढ़ भी है तो ओकर मेहरारू कर बदमाशी जितना जाना तू लोग करत रहे, छुड़ा छुड़ी मारा मारी, दिस दैट गारा गारी। पूरी में मार झगड़ा चलता, लेकिन आपके बता दी त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पर है ने छोड़ा बदमाशी काशी चलता। काहे चलता? काहे से कि आलमराज जी कबो में ना रहनी, बदमाशी तदमाशी के चक्कर में ना रहनी। आज बदमाशी के चक्कर में एक जना हॉस्पिटल में भर्ती हो गई बानी। आई ना, सबसे पहले स्वागत कर जाता बीएच न्यूज पर। कैसन बानी भैया? बहुत बढ़िया। बदमाशी उदमाशी के चक्कर में हम ना रहनी। सबसे पहले बीएच न्यूज देखे वाला जितने भी दर्शक हैं, मैं आलमराज त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी के माध्यम से आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया कैसे ख्याल लगे कि छोड़ा बदमाशी चलो काशी? कहीं ना कहीं भोजपुरी में तो खाली बदमाशी चलता, कोई पिस्टल सटा देता तो कोई छुरिये लगा देता, लेकिन वही कैसे ख्याल लगे कि ना छोड़ा बदमाशी काशी चला? हम देखनी है कि सब लोग बदमाशी बदमाशी में लागल बा, मारा पीटी में लागल बा, तो हम कहनी कि का मारा पीटी कला से कुछ बा ना, छोड़ दो बदमाशी जितना जाना तू लोग करत रहे, छुड़ा छुड़ी मारा मारी, दिस दैट गारा गारी, तो बदमाशी छोड़िए और सीधा चलिए काशी। वहाँ भोलेनाथ हैं, काशी विश्वनाथ हैं, दर्शन कीजिए, उसके बाद चले जाइए देवघर, जाकर बाबा पर जल ढारिए, सब कुछ अपना मनोकामना को पूर्ण कीजिए। भैया सबसे पहले दर्शक खातिर 2 लाइन बदमाशी छोड़ा कैसे कैसे बोलवे? अंजलि जी के कहीं ना कहीं लाइन शुरुआत बोलवे। सबसे पहले स्वागत बा अंजलि यादव जी बीएच न्यूज पर। कैसन बानी? हम तो ठीक बानी, और बीएच न्यूज के देखे वाला जितना भी दर्शक बा, सब लोग के हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं, और सावन के ढेर सारी शुभकामना बा। और बहुत ही अच्छा गीत बा, छोड़ा बदमाशी चल चला काशी, जन त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी चैनल से रिलीज भइल बा। और शुरुआती लाइन हमार बा, हम गा के सुनावे जाता नहीं कैसे बा। ए जान छोड़ी द तू बदमाशी हो, जल लेके चल चल काशी हो। ए जान छोड़ी द तू बदमाशी हो, जल लेके चल चल काशी हो। कि 100 गो दुश्मन पलले बड़ा, एही तो हुक्मे मरी। अरे काटा पिस्टल गोली हथियार का करी, साथ बड़े भोलेनाथ के घात का करी। काटा पिस्टल गोली हथियार का करी, साथ बड़े भोलेनाथ के घात का करी। ये भैया ये कैसे ख्याल आ गिला खा कि छोड़ा बदमाशी काशी चला मार, एकदम सब चीजें में लागत है जितने भोजपुरी मखनी होता, छुरी बंदूक वाला बतवा समुच्चा ही में दर्शा दिल बनी का सब कुछ है में बा। जितना मार पीट बाटे, ओकरा बाद हम जब गाँव करनी है तो जनरेशन देखनी है छोट छोट बच्चन के 10 साल 12 साल के, तो कोनियों को मन में एकदम दिमाग में कि हम एकदम रंगबाज बने, क्रिमिनल बने। ये सब देखते हुए भोजपुरी में आए मारा मारी गारा गारी चलते, हम तब सोचने कि सावन आइए गई बा, अब 1 महीना के ना 2 महीना के सावन बा, तो ऐसे बढ़िया बा कि सब छोड़ के तू लोग धल लो, भगवान भोलेनाथ के नाम ले लो, तार 2 महीने में सारा दुख सुख सब खत्म हो जी। अच्छा भैया ये बदमाशी के चक्कर में महेश पांडे जी जहरीला पदार्थ कुछ खा लेनी और अभी हॉस्पिटल में भर्ती बनी, इमरजेंसी में बनी, उनका खातिर का कहो? देखिए उनकरा तैसे ना करे के चाहिए, होला घटना होत रहेला, आवेला जाला। इंसान क्या है, इंसान जो संघर्ष नहीं किया फिर उसके जीवन में कुछ अंश नहीं बचा। संघर्ष मिस इंसान, तो आप इंसान हैं तो आपको संघर्ष करना है। आपदा विपदा ये सब होते रहेला, तो एकरा चलते ही ना कि कायरता को आप दर्शाएं और जहर खा ले, तो आपको महेश पांडे जी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आईसीयू में हैं तो भगवान भोलेनाथ से ये मैं प्रार्थना करूंगा कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, जल्दी ठीक कर दें, ताकि पब्लिक के बीच में आए और कुछ अच्छे विचारधारा को लेके पब्लिक में फिर से आए। भैया एगो सोशल समाज के तौर पर एक सवाल रही
कि आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा भड़ास निकाल रहा बड़ू लोग। एक महिला एसडीएम बननी ज्योति मौर्य जी और अपन पति के प्रताड़ित करे लगनी जब वो पद पर गईनी, उनका बारे में क्या कहब? देखिए, ज्योति मौर्य जी के बारे में हम यही कहेंगे, उनका भी मैंने स्टेटमेंट देखा, इनकर आलोक मौर्य के भी हम स्टेटमेंट देखनी है। तो हम बतावल चाहें कि अगर मर्द पढ़ल लिखल बा, एमए होके मर्द, बीए होके, पीजी होके, माने एसडीएम कलेक्टर का मुख्यमंत्री हो जाए मर्द, अगर ओकर मेहरारू अनपढ़ भी है तो ओकर मेहरारू के रख सकेला। लेकिन अगर औरत पढ़ली आ मर्द अनपढ़ बा तो वो औरत अपने मर्द के नहीं रख सकत, ये हकीकत है। लेकिन एक बात बोले, मैं बीच में थोड़ा सा बोलूंगी। नहीं बोलिए जरूर। ये जो बोले मतलब औरत पूरा, मतलब आप एक औरत के चलते पूरा महिलाओं को बोल रहे हैं, लेकिन औरत के कौना तरीका से मर्द रखेला इहो तो पता हुआ। अगर अनपढ़ औरत भी है ना तो वो अगर मर्द क्या बोल रहा चैटिंग वगैरह करी या व्हाट्सएप कॉलिंग जो बतियाई होती आई। ठीक है, आपका बात से मैं सहमत हूँ। अंजलि जी जरा ये बताइए, एक पति अपने माथे पर टोकरी धोकर आपको पढ़ाया लिखाया, एक लायक बनाया, एसडीएम बना दिया, आप उसको बोल रही हैं कि गलत संबंध में आप चली जाती हैं और उसको उस पर आप लांछन लगा रही हैं मीडिया में आके कि हमारे ऊपर जो भी कर रहे हो तुमको अरेस्ट करा देंगे या फिर जो भी करा देंगे। ये कहाँ तक सही है? अच्छा एक बात बोले आपको, अच्छा इसके पहले और कोई ज्योति मौर्य ऐसी मिली कि नहीं जिसके साथ पति ने गलत किया? ऐसे बहुत सारी महिला, एक आप एसडीएम को देखिए कि जो अपने घर के लिए, अपने पति के लिए शायद गृह प्रवेश था, उसको छुट्टी नहीं मिला तो उसने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो कभी तो आप लोग उस पर न्यूज नहीं बनाया। और एक ज्योति बिना न्यूज का आप कैसे जाने? एक मिनट, बिना न्यूज का आप कैसे जाने? नहीं न्यूज, बिना न्यूज का आप कैसे? नहीं आप लोग इतना नहीं बनाए, इतना आप लोग झमेला खड़ा नहीं किए जितना आप लोग ज्योति झमेला इसलिए खड़ा हुआ कि ज्योति मौर्य शायद भूल चुकी कि वो पति हमारे लिए मेहनत करके हमको यहाँ तक लाया और वो जैसे ही एसडीएम बन गई अपना गरिमा भूल गई कि हम एक पत्नी है, उनसे 2 बच्चे हैं, उनको भी भूल गई, इसलिए ये इतना हाईलाइट है। नहीं देखिए नहीं होता, उसके बच्चे नहीं होते तो इतना हाईलाइट शायद नहीं होता। आप खुद एक माँ बनेंगी कभी ना कभी, क्या आप ऐसा करना चाहेंगी जो ज्योति मौर्य की है? देखिए आप तो मेरे से ही पूछ दिए कि ऐसा कोई भी अगर ऐसे थोड़े बोलेगा। नहीं मैं तो बिल्कुल, अगर वो बात ऐसा सच है, अगर सच में ज्योति सच है नहीं सच है। अब किसको, अब कैसे आपको बताया जाए? अनेक कॉल रिकॉर्डिंग, अनेक चैटिंग चल रहा है। मैंने एक ही बात बोला कि अगर पति अनपढ़ है और पत्नी पढ़ी लिखी है तो पति के साथ एडजस्ट नहीं तो फ्री में रखता है लो, दहेज नहीं लेता है लो। दहेज का बात कहाँ से आ गया? इसमें दहेज का बात नहीं आया। इसमें 2 बच्चे हैं, अपना पढ़ाया, उस लायक बनाया और खुद नालायक बन गया बेचारा। मैं दुखी हूँ इस चीजों से। ऐसे औरतों को मैं क्या बोलूं, अब नहीं बोल पाऊंगा। नहीं समाज में उन औरतों को का भी आप लोग दर्द देखिए जिसको कितने आलोक मौर्य ने लात मार दिया। बहुत सारी अनेक औरतों का भी सम्मान किया जाता है। हमारे ही न्यूज चैनल पर आप उठाकर देख लीजिए, बहुत सारा निगेटिव पॉजिटिव दोनों है और सब लोग एक जैसा नहीं हो सकता। इतना हाईलाइट नहीं होता ज्योति मौर्य जी का केस अगर वो अपने पति को इस तरह से जलील नहीं करती और अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। और देखिए अगर ज्यादा दिक्कत है तो क्या है, अपना कोर्ट फैसला करेगा, दोनों तलाक ले ले, मन नहीं मिलता है तलाक ले ले, अलग हो जाए। और हम लोग गाने पे बात करते हैं, ज्योति मौर्य बहन आप कैसे बहन बोलती? हम पूरे महिलाओं की बात लेके बोले। एक ज्योति मौर्य, आप लोग एक ज्योति मौर्य के पीछे पड़े। ज्योति मौर्य की सिर्फ महिलाओं का बात नहीं हो रहा, ज्योति मौर्य का जो कि करतूत है उसके बारे में नहीं अगर सबके बारे में बात नहीं हो रहा। नहीं हो सकता है कि ज्योति मौर्य को बुढ़ापे में मोहब्बत का कीड़ा काटा हो, तो अगर उसने ऐसा किया है, अगर ये उस बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। नहीं जो है ये मतलब हमको लगता है कि अगर उसने ऐसा किया है तो एक सेक्स डिजायर है, कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है। अगर वैसा किया है तो ये गलत है और ये समाज में गलत संदेश जाता है। इसे वो प्रेम मोहब्बत नहीं, एक हवस कहाएगा। अगर सच में उसने अपने पति को धोखा दिया है जिसके बच्चे हैं तो ये गलत है। चलते भैया दर्शक के गलत मानी हम मानिए लेट से क्या बोलते हैं, औरतों का थोड़ा औरत का शिकायत औरत से कीजिएगा तो उसको बुरा लगेगा। खैर जो भी है, अभी हम लोग क्या करेंगे, त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से हम लोग का गाना है, ईमानदारी से बोले, सबको लेके बोले। आप कैसे बोल गाना आया है? हाँ गाना आया है, आया है छोड़ा बदमाशी चल काशी। तो बदमाशी छोड़िए, ए जाने छोरे धतू बदमाशी हो, कावर लेके चल काशी हो, किसा एगो दुश्मन पलले बड़ा एही तो हुक्म मरी कि कट पिस्तल गोली हथियार का करी,
साथ बड़े भोलेनाथ केहू घात का करी, काटा पिस्तल गोली हथियार का करी, साथ बड़े भोलेनाथ केहू घात का करी। बहुत बहुत धन्यवाद आलम भैया के। आप लोग के बता दी कि गाना बहुत ही खूबसूरत बड़ुए और ई मार झाड़ सब कुछ के छोड़ दी जा, 2 महीना काशी ध ली जा आ खूब ओजे बाबा के जल देवघर निकल जाएंगे, बाबा को जे जल चढ़ाई जा, खूब प्रसन्न के करी दर्शन कीजिए करिए और काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करके वहां से आप देवघर निकले जाइए और जाकर वहां बाबा बैजनाथ का दर्शन कीजिए। वहां से बासुकीनाथ चले जाइए, बाबा बासुकीनाथ का दर्शन कीजिए। उसके बाद चले जाइए महेंद्रनाथ, बाबा महेंद्रनाथ का दर्शन कीजिए। उसके बाद ढूंढनाथ बाबा के पास चले जाइए, जनता बाजार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ए सावन कहीं ना कहीं आलमराज जी के बहुत प्यार आशीर्वाद लोग के आप लोग के दिया ही, कहे से कि ए बार कहीं ना कहीं सावन बहुत लंबा बढ़ुए और खूब सारा भजन गीत सुने के मिली आलमराज जी के आवाज में। ऐसे ही खबर देखे खातिर BS न्यूज लाइव के सब्सक्राइब कर ली और बेल नोटिफिकेशन के जरूर दबाई ताकि जे भी खबर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक खातिर जय भोजपुरी।